प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 5.1। इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? पूरक कोण ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण का मतलब होता है यानी कि वे कोण जो दोनों मिलकर के 90 डिग्री का कोण बनाते हो। क्या बनाते हो? 90 डिग्री का कोण बनाते हो। कौन से? मान के चलो एक एक्स कोण है और दूसरा भी एक्स कोण है, ठीक है, या वाई कोण हो सकता है। दोनों का मान कुल मिलाकर के 90 डिग्री होना चाहिए, तब जाकर के वो एक दूसरे के पूरक कोण बन पाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं। ये एक चित्र दिया हुआ है कोण का। ये रेखा है, ये किरण है, इधर जा रही है, ये यहां से इधर जा रही है, ये इसका मिलन बिंदु है, ये शीर्ष है। इस शीर्ष पर 20 डिग्री का कोण बना हुआ है। अब इसका यदि हम पूरक कोण ढूंढेंगे तो कैसे पता लगाएंगे? देखिए, अब ये सूत्र क्या बन गया हमारा, x प्लस एक्स बराबर 90 डिग्री। तो हम इस कोण को इसी में रख देंगे, यानी कि एक हमारे पास x दिया हुआ है, दूसरे का हमें निकालना है। तो यहां क्या लिख देंगे? देखिए, x डिग्री ये हमें पता करना है, प्लस कितना 20 डिग्री बराबर कितने का होना चाहिए? 90 डिग्री। 90 डिग्री के कोण को हमें पूरा करना है। कैसे करेंगे? तो x को यहां रख लेंगे, वही समीकरण वाला चलेगा। समीकरण में क्या करते हैं? पक्षांतरण कर लेते हैं। बराबर 90 बराबर के बाद में है ही, अब ये प्लस वाला इधर आ जाएगा तो क्या करेंगे? इसको माइनस का हो जाएगा, माइनस का 20 डिग्री। तो x बराबर 90 में से 20 घटा दीजिए, कितना बचा? 70 डिग्री। तो ये हमारे पास यानी कि जो पूरक कोण है वो कितना आ गया? 70 डिग्री आ गया। तो यहां लिख देंगे हम पूरक कोण। क्या लिख देंगे? पूरक कोण बराबर कितना? 70 डिग्री। इसका पूरक कोण 70 डिग्री होगा। ये हमारा उत्तर आ गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा चित्र हमारा इस तरह से है, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, इसमें कोण दिया हुआ है 63 डिग्री। इसका भी हमें पूरक कोण निकालना है। तो ठीक इसी तरह से हम पूरक कोण निकालेंगे। तो यहां लिख देंगे हम x प्लस 63 बराबर 90 डिग्री। x यहीं रह जाएगा, बराबर 90 आ जाएगा। ये प्लस वाली संख्या है तो ये इधर जाएगी तो माइनस में बदल जाएगी। तो x बराबर 90 में से 63 घटा दीजिए, 0 में से 3 जाएगा नहीं, इधर से एक हासिल ले लेंगे तो 10 हो गए, 10 में से 3 गए तो 7, यहां बचे 8, 8 में से 6 गए तो 2। इसका मतलब x का मान कितना आया? 27 डिग्री। तो हमारे पास पूरक कोण क्या आया? यानी 63 डिग्री का जो पूरक कोण है वो क्या होगा? 63 डिग्री का पूरक कोण होगा 27 डिग्री। ठीक है, बड़ा आसान है, बहुत आसान है। ये प्रश्नावली जो 5 है ये सबसे आसान प्रश्नावली है। ठीक, तीसरे पर आते हैं। तीसरे में भी चित्र ऐसा दिया हुआ है, इसमें ये उल्टा है, इसमें इसको ऐसे कर दिया है और इसमें है 57 डिग्री का। तो ठीक उसी तरह से करेंगे, x प्लस 57 डिग्री बराबर 90 डिग्री। x को यहीं रख लेंगे, बराबर के बाद की संख्या 90 डिग्री, प्लस वाली संख्या को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 57 डिग्री बराबर 90 में से 57 घटा दीजिए, 0 में से 7 जाएगा नहीं, यहाँ हासिल ले लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गए तो 3, यहाँ बचे 8, 8 में से 5 गए तो 3, यानी कि 33 डिग्री। तो पूरक कोण क्या हुआ? पूरक कोण क्या निकला हमारा? 33 डिग्री निकला। 57 डिग्री का पूरक कोण 33 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा उत्तर आ गया। बस इतना सा सवाल है ये। ठीक है, अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक ज्ञात कीजिए। उसमें हमने पूरक कोण ज्ञात किया था, इसमें हमने क्या करना है? संपूरक ज्ञात करना है। संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री जिन कोणों का योग होता है वे कोण एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। ठीक है, तो जैसे वही हमने उदाहरण बताया था, जैसे हम यहाँ x प्लस एक्स कर दें, यानी x डिग्री को x डिग्री में जोड़ दें तो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री उसका मान आना चाहिए। मान के चलिए एक कोण हमारे पास 100 डिग्री का है,
तो दूसरा कोण जब हमारे पास 80 डिग्री का होगा तभी वो एक दूसरे के समपूरक कोण माने जाएंगे, क्योंकि उनका योग 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो पहला सवाल है हमारा, ये पहला सवाल है, ये 105 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो इसमें हम संख्या को ठीक उसी तरह से जमाएंगे जैसा हमने प्रश्न नंबर 1 में जमाया था। तो यहाँ x डिग्री प्लस 105 डिग्री बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। तो x को यहां रख लेंगे, बराबर की संख्या 180 है ही, इस प्लस वाली संख्या को इधर ले जाएंगे बराबर के बाद में, तो ये माइनस की हो जाएगी, माइनस 105 डिग्री। तो बराबर x बराबर क्या आ जाएगा, 180 में से 105 घटा दीजिए तो 75 डिग्री आ जाएगा। यानी कि संपूरक कोण क्या है हमारा, 105 का संपूरक कोण कितना होगा, 75 डिग्री होगा। इसको हम लिख देंगे क्या, संपूरक कोण, इसका संपूरक कोण है। समझ में आ गया होगा। बिल्कुल उसी सवाल की तरह है जैसे हमने पहले किया था, उसमें मान दोनों का 90 था, इसमें 180 होगा, 180 होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसमें 87 डिग्री का कोण बना हुआ है। इसमें हमें संपूरक कोण ढूंढना है, तो कैसे करेंगे, वही लिखेंगे, x डिग्री प्लस 87 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां x बराबर 180 पहले से है ही, इधर वाली संख्या को इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगी माइनस का 87 डिग्री। तो x डिग्री बराबर 180 में से 87 घटा देंगे, 0 में से 7 जाएगा नहीं, यहां से हासिल लेंगे, 10 में से 7 गया तो 3, यहां बचे 7 में से 8 भी नहीं जाएगा, तो यहां ले लेंगे, ये हासिल ले लेंगे एक को, 17 हो गया, 17 में से 8 गए तो 9 बचा। तो ये 93 डिग्री, ये क्या हो गया, ये संपूरक कोण हो गया, किसका, इस 87 का, ये संपूरक कोण है। तीसरा सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही है। तीसरे सवाल को भी आप इसी तरह से संख्याएं जमा करके सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तीसरा सवाल मैं यहां नहीं करवा रहा हूं, तीसरे सवाल को हल करके आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर लिखना। तीसरा प्रश्न है कि कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। पृथक पृथक का मतलब होता है अलग अलग, यानी कि पूरक कोण ढूंढना है, पूरक कोण कौन सा युग्म है इनमें से, और संपूरक कोण इनमें से कौन सा है। ये आपके पास 6 सवाल दिए हुए हैं। अब कैसे पता लगाएंगे, पूरक कोण तो वो होगा यानी जब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, संपूरक तब होगा जब दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे, इन दोनों को जोड़ के देख लेंगे, जितना आंसर आएगा, दोनों का जोड़ जितना आएगा उसी तरह से हम उनको पहचान लेंगे कि पूरक कोण है या संपूरक कोण है। तो देखिए यहीं जोड़ के देख लेते हैं, इसको करेंगे कैसे, ये 65 डिग्री और 115 डिग्री दोनों कोणों के मान दिए हुए हैं, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 65 प्लस 115 बराबर कितने हुए, 5 और 5 10, हासिल लगी 1 और 6 7 और 1 हासिल का 8 हो गए, ये 180 डिग्री। इसका मतलब ये एक दोनों कोणों का योग कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। तो ये कौन सा कोण होगा, ये पूरक होंगे। कौन से होंगे, पूरक कोण है, ये एक दूसरे के पूरक कोण है। ठीक है, ऐसे हम दूसरा भी कर लेंगे, दूसरे में भी पहचान करेंगे। दूसरा क्या है, 63 डिग्री और 27 डिग्री, 63 डिग्री और 27 डिग्री दोनों को जोड़ लीजिए, 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री बराबर 7 और 3 10, 2 और 6 8 और 1 हासिल का 9 90 डिग्री। तो ये हो गया पूरक कोण, ये हो गया पूरक कोण। अच्छा, ये जो पहला वाला है ये भाई 180 डिग्री हुआ है, तो ये संपूरक कोण होगा। कौन सा होगा, संपूरक कोण, वो पहले गलत हो गया था। ठीक है, 180 डिग्री जहां मान आएगा वो संपूरक कोण और 90 डिग्री मान आएगा वहां पूरक कोण होगा। तीसरा कैसे करेंगे, तीसरा भी ऐसे ही है, 112 डिग्री और 68 डिग्री बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे, 112 प्लस 68 कितना आया, 8 और 2 10, हासिल लगी 1,
6 और 1 7, 7 और 1 हासिल का 8 और 1 जो का त्यों आ जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री कोण को क्या कहेंगे? समपूरक कोण। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये 6 के 6 सवाल हल कर लेने हैं। कोई समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चौथा प्रश्न क्या कहता है? ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। पूरक के समान हो यानी कि दोनों कोणों का मान, मतलब दोनों कोणों का मान समान होना चाहिए, तब जाकर के वो कैसा हो? पूरक बने, मतलब 90 डिग्री का बने। ठीक है, तो क्या करेंगे? मान की चलिए वो दोनों कोणों का योग कितना है? x डिग्री प्लस x डिग्री, क्योंकि क्या है? जो अपने पूरक के समान हो। और समान कब होगा? जब हम उसको x मानेंगे और दूसरे को भी हम x मानेंगे, तब वो समान होगा। दोनों का योग कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो x और x जोड़ेंगे, कितना हो गया? 2x बराबर 90 डिग्री। x को यहीं रख लेंगे, 2 कहां पहुंच जाएगा? बटे में पहुंच जाएगा। तो 90 बटे 2 से 90 को काट दीजिए, कितनी बार गया? 45 बार, तो 45 डिग्री। तो पूरक कोण कितना हुआ इसका? यानी कि जो पूरक कोण है वो कितने कितने डिग्री के हैं? दोनों ही पूरक कोण 45 डिग्री के हैं। तो यहां लिख देंगे हम उत्तर, अतः प्रत्येक पूरक कोण का मान 45 डिग्री होगा। कितने डिग्री होगा? 45 डिग्री होगा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 45 और 45 को हम जोड़ देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। अब आते हैं हम 5वें सवाल पर। 5वां सवाल है, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। अब उसमें हमने पहले वाले में हमने पूरक कोण निकाला था, इसमें हमें संपूरक पता करना है। कौन सा? जो समान हो। तो ठीक तरह से सूत्र वही लग जाएगा, x प्लस x बराबर 180 डिग्री, क्योंकि संपूरक कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों क्या हो गए? समान हो गए, दोनों x हो गए। तो x और x कितने हो जाएंगे? 2x डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब x बराबर 2 कहां चला जाएगा? इसके बटे में चला जाएगा, 180 बटे 2 से 180 काट दीजिए, 2 9 में 18, 2 का भाग 0 में देंगे तो 0, यानी कि x बराबर 90 डिग्री। तो जो संपूरक कोण है वो कितने कितने के हैं? दोनों 90 डिग्री के हैं, तब वो मिलकर के संपूरक कोण बनाएंगे। यानी कि प्रत्येक संपूरक का मान कितना है? 90 डिग्री है। तो यहां लिख देंगे हम, अतः प्रत्येक संपूरक कोण का मान 90 डिग्री होगा। ठीक है, एक 90 डिग्री का होगा, दूसरा भी 90 डिग्री का ही होगा, तब जाकर के वो 180 हो पाएंगे। अब छठे प्रश्न पर आते हैं। छठे प्रश्न में एक आकृति दी हुई है। क्या दी हुई है? एक आकृति दी। ये देखिए, दी हुई आकृति में कोण 1 एवं कोण 2 संपूरक कोण है। ये आकृति दी हुई है, इसमें कोण 1 और कोण 2 संपूरक कोण है, क्योंकि इन दोनों को मिलाने पर 180 डिग्री का कोण बनता है। यदि एक में कमी की जाती है, अब देखिए ये जो कोण है ये इधर से इस बिंदु पर बने हैं। अब इस बिंदु से यदि यहां पर क्या बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है बीच में। यदि ये इधर चलेगा, किधर? राइट हैंड की तरफ, तो ये बढ़ जाएगा, और इसको हम लेफ्ट हैंड की तरफ ले आएंगे तो इसका मान कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो यदि एक में कमी की जाती है तो 2 में क्या परिवर्तन होगा, ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक ही रहें। यानी इसको यदि हम घटाएं तो इसके मान में हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों का मान क्या रहे? संपूरक कोण के बराबर रहे। ठीक है, जब हम एक को इधर लाएंगे, एक कोण का मान हम इधर ऐसे ऐसे करके कम करते चले जाएंगे, तो दूसरे कोण का मान भी क्या होगा? इसके साथ में इधर बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अब ये जो डंडी यहां है, यदि हम इसको कहां लाए? इधर कर दें, यहां पर कर दें,
तो यहाँ पर क्या होगा, इस 1 डिग्री, ये जो 1 नंबर कोण है इसका तो मान हो जाएगा कम और इस 2 नंबर का मान बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या अंतर आएगा, क्या उत्तर आएगा इसका, कि जैसे जैसे हम 1 में कमी करेंगे तो कोण 2 का मान बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये इसका उत्तर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम 7वें सवाल पर। कौन से सवाल पर, 7वें सवाल पर। ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, बहुत आसान है। क्या 2 ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण हो? यदि दोनों न्यून कोण हैं तो क्या वो संपूरक हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि न्यून कोण का मान होता है कितना, 90 डिग्री से कम का। यदि हम 90 डिग्री से कम मान के चलिए 89 डिग्री के कोण है, यदि हम 2 ले लें और दोनों को जोड़ दें तो क्या होगा, क्या होगा, वो 180 डिग्री नहीं बन पाएंगे। जबकि संपूरक कोण के लिए हमें क्या चाहिए, 180 मान चाहिए। तो दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। जबकि 2 न्यून कोणों को जोड़ेंगे हम, 90 डिग्री से कम डिग्री के कोण को जोड़ेंगे तो वो संपूरक कोण नहीं बन पाएगा। तो पहले का उत्तर होगा नहीं। ठीक है। दूसरा है अधिक कोण। यदि हम 2 अधिक कोण जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, 2 अधिक कोण यदि हम जोड़ेंगे, यानी 90 डिग्री से अधिक के कोण और 180 डिग्री से कम के कोण, यदि हम ऐसे 2 कोणों को जोड़ते हैं और फिर कहें कि चलो इसका क्या बनाए, हम 180 डिग्री का कोण बना दें, तो नहीं बनेगा। क्योंकि मान के चलिए हमने 90 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से ज्यादा हमने कोण ले लिया है, कितना, मान के चलिए वो हमने ले लिया 170 डिग्री का। कितना ले लिया, 170 डिग्री का ले लिया। इसको मान लो आप, ये हमने ले लिया 110 डिग्री का, 110 डिग्री का हमने ले लिया। अब ये हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, ये हमारा क्या बनेगा, यहाँ पूरा मिल जाएगा तो 180 डिग्री कोण बन जाएगा, संपूरक बन जाएगा। लेकिन यदि 2 हमारे पास अधिक कोण हो, 110 डिग्री का है, फिर एक और हो 90 डिग्री से ज्यादा का, तो यदि 110 में हम 90 जोड़ेंगे तो वो 200 का हो जाएगा। तो 2 अधिक कोण संपूरक कोण नहीं बना सकते क्योंकि उनका मान अधिक हो जाएगा। इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा, नहीं। दूसरे का भी नहीं आएगा। तीसरा है समकोण। समकोण यदि 2 हो तो संपूरक बन सकता है, क्योंकि समकोण का मान होता है 90 डिग्री। 2 90 डिग्री के कोणों को मिला देंगे तो बन जाएगा 180 डिग्री। इसलिए 2 समकोण मिला करके एक संपूरक कोण बनाया जा सकता है, 180 डिग्री मान उसका हो सकता है। अब 8वां प्रश्न देखिए। 8वां प्रश्न क्या कहता है कि एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 से बड़ा होगा? एक कोण 45 डिग्री का है, क्या इसका पूरक कोण 45 से बड़ा होगा, अथवा 45 डिग्री के बराबर है, अथवा 45 से छोटा है? तो उसमें क्या लिखेंगे हम कि भाई पूरक कोण कौन सा होता है, जब दोनों कोणों का मान कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए। अब 45 में यदि हम 45 जोड़ेंगे तब तो 90 हो जाएगा, 45 से कम जोड़ेंगे और 45 से ज्यादा जोड़ेंगे तो वो 90 नहीं होगा, या तो कम रह जाएगा या फिर ज्यादा हो जाएगा। तो 45 कोण में हम 45 ही बराबर लें, क्या लें, 45 के बराबर होगा, तब जाकर के वो पूरक कोण बन पाएगा। तो हम इसमें उत्तर लिख देंगे 45 डिग्री के बराबर। बस इतना से लिखना है इसमें। 9वां देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है यदि 2 कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग 90 डिग्री होगा, ये हमने पढ़ाई है। यदि 2 कोण संपूरक हैं तो उनके मापों का योग 180 डिग्री होगा, संपूरक कोण का माप 180 होता है। यदि 2 आसन्न कोण संपूरक हैं तो वे रैखिक युग्म बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वो रैखिक युग्म बनाते हैं, यानी एक ही रेखा पर 2 कोण जुड़े होते हैं, इसलिए हम उनको आसन्न संपूरक कोण भी कहते हैं। 10वां सवाल क्या है, 10वें में एक चित्र दिया हुआ है, यह चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों को नाम दीजिए। ये एक सीधी रेखा है बी से डी तक, ए से सी तक ये ऐसे सीधी रेखा है,
ये रेखाएं दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। ई से ओ तक ये इस पर एक लंब डला हुआ है, ये एक और रेखाखंड है और ये इसका शीर्ष बिंदु है यहाँ, ठीक है, ये शीर्ष बिंदु है ओ। क्या करना है हमें, इनके हिसाब से, इनके आधार पर हमें इनमें से कोणों के नाम लिखने हैं। तो शीर्षाभिमुख अधिक कोण, शीर्षाभिमुख यानी कि शीर्ष के दोनों ओर, शीर्ष के दोनों ओर आमने सामने जो कोण बने हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अब अधिक कोण चाहिए हमें, अधिक कोण कितना होता है, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम। अब देखिए BOC, BOC, अब इसी पर कौन सा बना हुआ है, ये बना हुआ है AOD, AOD। तो ये जो कोण है AOD और BOC, ये दोनों क्या हैं, आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, कोण BOC कोण AOD, कोण AOD, ये हो जाएंगे। दूसरा आसन्न पूरक कोण। अब आसन्न पूरक कोण कौन सा होगा, आसन्न का मतलब होता है एक ही शीर्ष पर बना एक कोण के बगल वाला कोण। जैसे AOB, ये शीर्ष बिंदु है, यहां एक कोण ये बन गया, इसके बगल में इसी शीर्ष पर ये कोण भी बना हुआ है यहां तक, तो ये इसका आसन्न कोण हो गया। लेकिन हमें कैसे पता करना है, पूरक कोण पता करना है, यानी कि उनका दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो देख लीजिए यही बन गया AOB और AOE, दोनों को मिलाएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो कोण AOB कोण AOE, AOE, ये आसन्न पूरक कोण हो गए। अब यदि हम इधर से देखें तो EOD, ये तो खुद ही 90 डिग्री का कोण है, तो ये आसन्न नहीं होगा। यदि हम यहां से लें तो ये देखो ये 90 डिग्री से ज्यादा निकल जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। समान संपूरक कोण। तीसरा समान संपूरक कोण, यानी कि संपूरक कोण बिल्कुल समान समान होना चाहिए। 90 डिग्री का कोण होंगे दो, तब वो समान होंगे, तभी वो संपूरक होंगे। तो ये BOE और EOD, कोण BOE, ये एक समकोण बन गया। अब एक समकोण क्या बन जाएगा, EOD, EOD, ये दोनों आपस में क्या है, समान संपूरक कोण है, ठीक है। अब असमान संपूरक कोण, यानी कि वो संपूरक तो हो लेकिन असमान हो, अलग अलग हो, एक जैसे एक समान नहीं हो। अब देखो आप इसी रेखा से ले लीजिए, यदि हम एक कोण ये ले लें और एक कोण यहां से लेकर के यहां तक ले लें, तो ये समान नहीं है, क्योंकि ये कोण अलग है, AOB और ये AOD, ये दोनों कैसे हो गए, असमान संपूरक कोण हो गए, लेकिन इनका मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो AOB कोण AOD, दो तो ये हो गए। अब और देख लेते हैं क्या इनमें भी बनेगा, देखो इनमें भी बनेगा AOE और EOC, क्योंकि ये सीधी रेखा है, इस पर भी ये 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहां इसको भी ले सकते हैं, ले लेंगे, तो यहां ऐसे लगाएंगे ये अल्पविराम, कोण AOE कोण EOD, EOD नहीं सॉरी EOC, ये कोण और ये कोण, ये दोनों हो जाएंगे असमान संपूरक कोण। अब देखो क्या और भी बन सकते हैं क्या, यदि हम यहां से यहां तक का ले लें, यहां से यहां तक का तो ये हमने ले लिया है, यदि हम यहां से यहां तक का लें तो ये दोनों ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो इसमें और नहीं बनेंगे। अगला क्या है, आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते। और रैखिक युग्म कौन से होते हैं, जो एक ही यानी शीर्ष पर बने हो और 180 डिग्री का बना हो, यानी दो आसन्न कैसे हो, दो संपूरक कोण हो वहां पे। अब ये दो संपूरक कोण तो है ये यानी कि ये 90 डिग्री का और ये 90 डिग्री, ये समान हो गए, लेकिन ये
रैखिक युग्म नहीं बनाते हो, यानी एक ही रेखा पर युग्म नहीं बनाते हो, ऐसे हमें आसन्न कोण ढूंढने हैं। देखो ए ओ बी, ए ओ बी एक कोण दिया हो गया। अब यदि हम इस पर देखो कोण तो ये भी बन रहा है, अब ये इसका आसन्न कोण है लेकिन इसका रैखिक युग्म नहीं है, क्योंकि रैखिक युग्म कब बनेगा, जब दो समपूरक कोण आपस में मिलेंगे, यानी कि 180 डिग्री उनका मान हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे हम ए ओ बी कोण ए ओ बी कोण ए ओ ई, ये भी आसन्न कोण हो गया। और क्या हो सकता है, देखो अब यहां से ये भी आसन्न कोण हो गया, कोण ई ओ डी, ये भी आसन्न कोण है, और कोण डी ओ सी, ये भी आसन्न कोण है, और ई ओ सी, ये भी आसन्न कोण है, ई ओ सी, क्योंकि ये ई ओ सी इसके शीर्ष पर बना है, ये भी बना है और ये भी बना है। ठीक है, इस तरह से अब ये भी बन जाएगा आसन्न कोण कौन सा, बी ओ सी, कोण बी ओ सी, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी एक कोण बनेगा। ठीक है, तो ये प्रश्नावली आपकी खत्म है 5.1। प्यारे बच्चों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, सवाल समझ में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।